हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। मज़े नहीं कर रहे होंगे ना, पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि हमारा 60 डेज का जो प्लान है वो पूरा पूरा तैयार है। हमने लास्ट 2 वीडियोस में चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 दोनों कवर कर लिया है बच्चों। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के क्रेश कोर्स के लेक्चर नंबर 3 की, है ना, थर्ड डे की बात कर रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे बच्चों पॉलिनोमियल, है ना। क्या बात करेंगे बच्चों? पॉलिनोमियल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे बच्चों। कि कुछ क्वेश्चंस हम लेंगे प्रीवियस ईयर के, कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, कैसे क्वेश्चंस आए हैं, और साथ ही साथ बच्चों हम बात करने वाले हैं आज एनसीईआरटी के कुछ और क्वेश्चंस की। कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं, जिससे हमारे एक भी डाउट नहीं होने चाहिए। इस चैप्टर से जैसे भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, हम सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है ना बच्चों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं मजे के साथ इस वीडियो को। देखिए बच्चों, आप देख पा रहे होंगे आपके स्क्रीन पे सबसे जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो गिवन है इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ax² minus 6x minus 6 is 4 find the value of a, find the value of a। आपको बच्चों यहां पर गिवन है दिस पॉलिनोमियल का बेटा प्रोडक्ट, है ना। क्या गिवन है बेटा? प्रोडक्ट गिवन है। आपको फाइंड करना बेटा वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए फाइंड आउट करना है। तो देखिए बच्चों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जिसे हम सॉल्व करने के लिए क्या ले लेंगे बेटा इसके सॉल्यूशन में, कि अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो सबसे पहले देखिए गिवन दैट, गिवन दैट ये बात कह रहा है बच्चों हमें ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्या बात कह रहा है? ध्यान से देखिए, बड़ा इजी क्वेश्चन है और ये सीबीएसई 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए बेटा, गिवन दैट अगर बात करें तो देखिए पॉलिनोमियल गिवन है आपके पास पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6। क्लियर है बच्चों? ध्यान से देखिए, यहां पर आप देखेंगे एंड आपके पास गिवन है बच्चों अल्फा एंड बीटा। क्या गिवन है बच्चों? अल्फा एंड बीटा, और अल्फा एंड बीटा की जो वैल्यू है बेटा वो 4 है। देखो बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 4, दिस मीन्स अल्फा इंटू बीटा, ये गिवन है बच्चों। अब ध्यान से देखिए, बट वी नो दैट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। यस, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो आई राइट नाउ वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 4 एंड वैल्यू ऑफ सी, वैल्यू ऑफ सी बेटा -6। क्या बेटा? -6 एंड ए के प्लेस में तो ए ही है तो ए ही रख दीजिए। अब क्या कीजिए, ए को ट्रांसफर कीजिए, ए ट्रांसफर इधर 4 ट्रांसफर इधर, हो जाएगा ए इज इक्वल टू -6 अपॉन 4। आप 4 से 6 को कैंसल आउट करेंगे, दिस मीन्स 3 अगर मैं बात करूं 2 से तो 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, दिस मीन्स वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू -3 अपॉन। तो बेटा ये फाइनल आंसर होगा आपका वैल्यू ऑफ ए का, वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू -3 अपॉन 2। क्लियर है? इजी है। देखिए सीबीएसई 2008 में आया है, ऐसे बकवास क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। डरिएगा नहीं, सीबीएसई के नाम से डरना नहीं है ना, मैं बता दे रहा हूँ। घटिया घटिया क्वेश्चन पूछता है सीबीएसई वाला भी, आपको बस बनाने का तरीका पता होना चाहिए, बात खत्म है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? बड़े आगे नेक्स्ट वीडियो पे, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, कहता है इफ 1 zeros, है ना, 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू 6x² प्लस 37x माइनस के माइनस 2, ब्रिकेट में बेटा माइनस ब्रिकेट ऑफ के माइनस 2 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखिए बच्चों, अगर आप इसके सॉल्यूशन की बात करें, अगर आप इसके सॉल्यूशन की बात करें तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल देख लीजिए कि गिवन क्या है, गिवन दैट, गिवन दैट। ठीक है बच्चों, ये भी क्वेश्चन कब आया? अरे ये तो क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में आया बेटा, लेटेस्ट क्वेश्चन है ना। गिवन दैट पॉलिनोमियल बेटा पी एक्स इज इक्वल टू 6x² प्लस 37x माइनस के माइनस 2। ओके बेटा, क्लियर है? अब ध्यान से देखिए एंड आपके पास, अब देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है कि जो बेटा 1 0
of the polynomial is the reciprocal of the other. This means alpha is equal to 1 upon beta. यही बात है कि अगर मैंने बोला बेटा अगर 1 जीरोज आपके पास अल्फा है देन अदर जीरो क्या है बीटा. सो आप बोल सकते हैं अल्फा इज रेसिप्रोकल ऑफ बीटा, या आप ये बोल सकते हैं बीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ अल्फा. दोनों का मीनिंग सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. तो अगर मैं बेटा इस b को ट्रांसफर करूं तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 1. क्या बात समझ में आ गई यहाँ तक? क्या यहाँ तक बात क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं. अब ध्यान से देखिए बट वी नो दैट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए एंड वैल्यू ऑफ सी माइनस के माइनस 2 अपॉन and value of a 6. So I write now value of alpha into beta is equal to 1 is equal to बेटा देखिए माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कीजिए तो माइनस के माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन ये हो जाएगा बेटा 6 का आप ट्रांसफर करेंगे तो ये बेटा 1 के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 जा 6 इज इक्वल टू माइनस के प्लस 2. अब देखिए अगर 2 का ट्रांसफर करते हैं बच्चों आप तो हो जाएगा आप लोगों के पास, अगर आप 2 का ट्रांसफर करेंगे तो माइनस के इज इक्वल टू 6 माइनस 2. क्लियर है बच्चों? क्लियर है? तो आई राइट नाउ माइनस के इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 तो वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू माइनस 4. तो आपके पास जो वैल्यू ऑफ के आएगी बच्चा वो माइनस 4 आ जाएगी. क्या बात समझ में आ रही? क्या बात समझ में आ रही? क्लियर है बच्चों? क्लियर है? आगे बढ़ जाए ना. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या कह रहा है आप लोगों के पास. कहता है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c देन इवेल्युएट. तो हमें कुछ नंबर्स को इवेल्युएट करनी है या कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं. ध्यान से देखिए अगर आप इसके फर्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं बच्चों तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है प्यारे बच्चों, कंफ्यूज होने की बात नहीं है, बड़ा इजी है. अब ध्यान से समझिएगा, बस ध्यान से देखो. हमें यहाँ आइडेंटिटी याद होनी चाहिए. आइडेंटिटी दिस मीन्स अल्फा प्लस बीटा ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर. क्या ये मत पता है कौन सी आइडेंटिटी है? a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. क्लियर है? तो हम क्या बोलेंगे बेटा, हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए. मैं क्या कह सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हम इसका ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा अपने पास, ट्रांसफर करने वाले हैं तो माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. क्या हमें प्राप्त हो जाएगा? क्या ये हम फाइंड कर सकते हैं? ठीक है, तो सिमिलर यहीं पर हम वही चीज़ कॉमन करने वाले हैं या वही चीज़ हम नोट करने वाले हैं. ठीक है, ध्यान से देखिए. तो क्या मैं इसे ऐसे नोट कर सकता हूँ प्यारे बच्चों? क्या मैं इसे ऐसे नोट कर सकता हूँ? अगर देखेंगे वहाँ से ये हो जाएगा बेटा अपने पास अल्फा प्लस बीटा ऑफ होल स्क्वायर और ये माइनस ये होगा 2 अल्फा इंटू बीटा. क्लियर है बच्चों? ध्यान से देखिए अब ये हो जाएगा आप लोगों के पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है सर? तो आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है. तो आप बोलेंगे कि जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, हमने बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना होता है माइनस बी अपॉन ए. तो आप नोट करेंगे बेटा माइनस बी अपॉन ए ऑफ होल स्क्वायर माइनस 2 एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू बेटा सी अपॉन ए. आप ये लर्न रखिए. क्लियर है? आगे बढ़े. देखो माइनस का होल स्क्वायर है मतलब पॉजिटिव आ जाएगा. ठीक है, बी का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 का मल्टीप्लाई सी से 2c अपॉन ए. क्या कर दीजिए बेटा एलसीएम ले लीजिए. ए स्क्वायर इंटू ए का एलसीएम जो होगा ए स्क्वायर ही होगा. क्लियर है ना? ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, 1 का मल्टीप्लाई बी स्क्वायर से, सो बी स्क्वायर माइनस ए से ए स्क्वायर को डिवाइड करे ए आ गया,
ए का मल्टीप्लाई करेंगे 2c से, सो 2ac आ जाएगा। तो ये बेटा आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की फाइनल वैल्यू मिलेगी। तो ये बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की फाइनल वैल्यू मिलेगी। क्या बातें समझ में आ रही? कोई दिक्कत? एक बार समझना है, चलिए एक बार समझा देते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। हमने कहा इस बात को अगर अगेन समझना है तो कंफ्यूज मत हो, कंफ्यूज नहीं होने का है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है। ध्यान से देखिए, अगेन एक बार हम आपको बता देते हैं, टेंशन मत लो, ध्यान से देखो, अच्छे से समझिए, कोई तकलीफ नहीं है। मैंने कहा बेटा कि सबसे पहले तो यहाँ आपको नोट कर लेनी चाहिए कि चलो अगर इसके सॉल्यूशन को हम अगर ऐसे समझे, सॉल्यूशन में आपके पास देखेंगे कि जो गिवन पॉलिनोमियल है, गिवन पॉलिनोमियल जो है बेटा, पॉलिनोमियल आप देखेंगे यह पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है कि नहीं? यही तो है। अब ध्यान से देखो, अगर यहां पर आप अल्फा इंटू बीटा अगर देखें, या पहले अल्फा प्लस बीटा देख लेते बेटा, अल्फा प्लस बीटा अगर आप देखें तो आपको फॉर्मूला हमने बताया था बी अपॉन ए होगा, एंड अल्फा इंटू बीटा जो होता है बेटा वो सी अपॉन ए होता है। क्या ये टू फॉर्मूलेज आपने लर्न किया है? नहीं किया तो लर्न करो, पहले नहीं किया तो लर्न करो, है ना? ऐसा नहीं है कि आपको आईसी आ जाएगा, नहीं बनेगा बेटा, आपको फॉर्मूले लर्न करनी पड़ेगी। क्लियर है? अब ये दो बात हमको पता है। देन आप फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिए आपके पास क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए ना तो ए प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर से हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट किया कि अल्फा प्लस बीटा ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, ए प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से। क्लियर है ना? तो क्या हो जाएगा, देखो अब क्या होगा बेटा, ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको इसी प्लेस में रखूं, मुझे अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो 2 अल्फा बीटा को मैंने ट्रांसफर किया तो निगेटिव होगा। क्लियर है? तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू ही आ गई। क्लियर है ना? क्लियर है कि नहीं दिव्य? तो आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास अल्फा प्लस बीटा ऑफ होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। क्लियर है? तो अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए ऑफ होल स्क्वायर माइनस, ये हो गया 2, और अल्फा बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए। क्लियर है? तो आप इसे राइट करेंगे, देखो ये क्या है, इवन नंबर की पावर है, इवन नंबर की पावर है, नेगेटिव नंबर है, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज सॉरी माइनस, ये हो जाएगा बेटा 2ca। एलसीएम ले लीजिए अब यहाँ। अब आप क्या करेंगे बेटा, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना होगा, ए स्क्वायर और ए का एलसीएम ए स्क्वायर ही होता है। ठीक है, ए स्क्वायर और ए का एलसीएम कितना होता है, ए स्क्वायर ही होगा। देखो ए स्क्वायर से इस ए स्क्वायर को डिवाइड किया हमने, कितना आ गया 1, 1 का मल्टीप्लाई बी स्क्वायर से, सो बी स्क्वायर, माइनस का है तो माइनस। देखो ए से हमने इस ए से बच्चा हमने इस ए से हमने इस ए स्क्वायर को डिवाइड किया तो ए बच गया, ए का मल्टीप्लाई 2c से, तो 2ac। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है दिव्य? क्लियर है ना? चलो बड़े आगे, दिव्य भाई तो खुश हो गए, मेरा भी नाम ले रहे हैं मस्त साहब। ठीक है, तो चलो बड़े आगे क्या हम लोग। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है सी का, देख लीजिए, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, है ना? क्या है आपके पास, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, आपको भी हम फेमस कर देंगे दिव्य भैया, टेंशन नहीं लो, है ना? चलो बढ़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, अब इसका एलसीएम ले लो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो ये बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, है ना? एलसीएम ले रहे हैं, बीटा से बीटा कैंसिल हो गया और ये अल्फा बच गया, तो अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर, और ये प्लस आपका अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो बीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर। क्लियर है? अभी आपने देखा था, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है, चलो नोट कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास अल्फा प्लस बीटा ऑफ होल स्क्वायर, और ये जाएगा माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। क्लियर है बच्चों? अब ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसको थोड़ा ऐसे सॉल्व कर लेता हूं कि अल्फा प्लस बीटा ऑफ होल स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा बेटा अल्फा इंटू बीटा माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा।
सॉरी बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? अब ध्यान से देखिए, अल्फा बीटा से अल्फा बीटा कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ गया बेटा? तो आप बोलेंगे कि अल्फा, ध्यान से देखिए, अब यहाँ हो गया आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए ऑफ होल स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू की बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए, सी अपॉन ए माइनस, और ये कितना बच गया बेटा? अल्फा इंटू बीटा कैंसल, सो 2 रह गया, तो आ गया आपका 2। सॉल्व करेंगे तो ये माइनस साइन हटेगा, पावर है 2 की है, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन, ये होगा बेटा सी अपॉन ए माइनस 2। सॉल्व कीजिए, से हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू, और ये हो जाएगा बेटा ए अपॉन सी माइनस, क्लियर है? ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर से ए कैंसल, से हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए सी माइनस 2। कितना आ गया? ये आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए सी माइनस 2। तो आप इसे क्या नोट करेंगे? तो आप इसे नोट कर सकते हैं बी स्क्वायर, ये ए सी का मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो 2ac अपॉन कितना हो जाएगा? ac। तो आपका फाइनल आंसर ये है। आप यहाँ फाइनल आंसर देख रहे हैं, ये था आपका फाइनल आंसर, वहाँ फाइनल आंसर वो है। क्लियर है बेटा? क्लियर है? क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलो बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या यहाँ आ जाएगा, चलिए आ जाएगा, हम इसको थोड़ा सा सेट कर देते हैं। ओके, कोशिश करते हैं कि ये आ जाए यहाँ, थोड़ा हम इसको छोटा भी कर देते हैं। ठीक 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 ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट जो क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं कि क्या आएगा इसका आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों आप, तो जो लास्ट क्वेश्चन है आपके पास वो है थर्ड क्वेश्चन, ये आपके पास है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। कंफ्यूज मत हुई, ये भी बन जाएगा क्वेश्चन, इजी है। क्या होगा? आपने आइडेंटिटी पढ़ा बेटा, ए प्लस बी ऑफ होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, अब ध्यान से देखिए, पॉजिटिव है तो हो जाएगा 3ab और ये a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ये आइडेंटिटी आपने पढ़ा है, पढ़ा है कि नहीं? अब ध्यान से देखिए, मुझे a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू चाहिए, ट्रांसफर कर दीजिए, ये हो जाएगा आप लोगों के पास a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू, ये होगा a प्लस बी ऑफ होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। क्लियर है? हमने क्या किया, इसे इधर ट्रांसफर कर दिया बस, एंड लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट नोट कर दिया। क्लियर है बच्चों? अब ध्यान से देखिए, ए के प्लेस में अल्फा, बी के प्लेस में बीटा है, तो क्या आप इसकी वैल्यू ऐसे नोट कर सकते हैं? क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, क्या होगा बेटा? होल क्यूब माइनस, और ये जाएगा आपके पास 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। सॉल्व करेंगे, देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगेन माइनस बी अपॉन ए, सो माइनस बी अपॉन ए ऑफ होल क्यूब माइनस, ये होगा आपके पास 3 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए। क्लियर है? क्लियर है? देखिए अगर रह सकता है तो रख देते हैं, इसे कैंसिल नहीं करते, लास्ट में रख देते हैं, ठीक है? आगे बढ़ जाते हैं, ध्यान से देखो क्या होगा। इसे सॉल्व करेंगे तो भैया ऑड की पावर है, ऑड नंबर की पावर है, अब वो निगेटिव का निगेटिव ही होगा। ये हो जाएगा आप लोगों के पास b अपॉन यानी बी क्यूब अपॉन ए क्यूब, ये होगा माइनस 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 प्लस 3, और जाएगा बी सी अपॉन ए स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? देखिए बच्चों, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, इस कारण से मैं रेगुलर क्लासेस भी नहीं ले पा रहा हूँ। आप तो देख पा रहे होंगे रेगुलर क्लासेस अपलोड नहीं हो रही हैं, क्योंकि मेरी थोड़ी प्रॉब्लम है कि मुझे खांसी और गले में थोड़ा सा दर्द है ना। तो फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए काम करें, आप लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट बना करके दे। वैसे तो हम नहीं बना करके देंगे, आप खुद बनाएंगे, आप चीज़ों को समझते चलिए। क्लियर है बच्चों? अब ध्यान से देखिए, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा ए क्यूब और ए स्क्वायर का एलसीएम ए क्यूब, तो बेटा ए क्यूब से ए क्यूब कैंसल, सो 1, सो हो जाएगा माइनस बी क्यूब प्लस, देखो ए स्क्वायर से ए क्यूब कैंसल, ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3ab और ये c, तो बेटा ये फाइनल आंसर आपका ये होने वाला। क्लियर है बच्चों? इतना आसान क्वेश्चन, इतने आसान क्वेश्चन बनते हैं,
स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, है ना, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्या कोई प्रॉब्लम है? क्या कोई प्रॉब्लम है बच्चों इन क्वेश्चंस में? बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चंस है, बस आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज लर्न होनी चाहिए। अगर एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आपको लर्न है तो बेटा क्वेश्चन पूरे इजी है, कहीं से कहीं तक कोई भी टेंशन नहीं होगा। क्या बातें समझ में आ रही? बड़े आगे चलिए, बढ़ते हैं आगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोलता है? राइट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अरे यार ये क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में भी हमने करवाए हैं। क्या बात बोल रहे हैं बेटा कि राइट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले पॉलिनोमियल देख लीजिए, पी एक्स इज इक्वल टू क्या बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। क्या बात समझ में आ गई? ये पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल आपके पास गिवन है, जीरोस फाइंड आउट करना है, तो आप कंसीडर करें लेट पी एक्स इज इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यही कंडीशन करनी है तो जीरोस फाइंड आउट कर पाएंगे, नहीं तो आप क्या फाइंड आउट कर पाएंगे? फैक्टर्स फाइंड करेंगे। भाई फैक्टर्स थोड़ी ना फाइंड आउट करने बोला, जीरोस फाइंड आउट करने बोला है। चलिए तो क्या हो जाएगा, पी एक्स की वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे बाबा, अब क्या करेंगे देखो ध्यान से, इस एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट और माइनस 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 6 होगा, ठीक है। इस बिटवीन वाले नंबर को ऐसे ब्रेक करेंगे कि अगर मल्टीप्लाई करे तो माइनस 6, एड या सब्ट्रैक्ट करे तो माइनस एक्स होनी चाहिए। ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x कर दे क्या, देखो माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6, माइनस 3x प्लस 2x माइनस x, और ये माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अगर आप 10th में हैं, बोर्ड एग्जाम पास में हैं, और अगर आपको इस प्रकार से क्या नहीं करते आता, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड नहीं आती, या मिडिल टर्म स्प्लिट करते नहीं आता, तो फिर आप कोई काम के नहीं हो भाई, फिर आगे क्वेश्चन ही नहीं बनेंगे आपसे। देखो यहां से क्या करेंगे, कुछ कॉमन हो रहा है, हाँ x कॉमन हो रहा है, कर दीजिए, तो x यहां रह गया, यहाँ -3, और ये प्लस आप यहां से 2 कॉमन कर दीजिए तो x -3 इज इक्वल टू 0। तो बेटा इसमें भी x -3 है, इसमें भी x -3 कॉमन करें, x -3 कॉमन हो गया, यहां बच गया बेटा x +2। ओह क्या रह गया, x +2 इज इक्वल टू। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इसे x -3 इज इक्वल टू 0 और इसे x +2 इज इक्वल टू 0 ले ले तो हो जाएगा बेटा x इज इक्वल टू 3, और यहाँ होगा बेटा x इज इक्वल टू -2, और बेटा इसको आप कंसीडर कर ले अल्फा इज इक्वल टू 3, और इसे कंसीडर कर ले बीटा इज इक्वल टू -2। क्या बातें समझ में आई? और ये कब आया है बेटा, ये CBSE 2008 में क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ इसके साथ साथ और एक बात बता देते हैं हम आपको कि भाई रिलेशन भी फाइंड आउट कर ले, किस किसके बिटवीन में, जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ बेटा कोफिशिएंट ऑफ किसके कोफिशिएंट, पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स के बिटवीन में क्या गया थे, तो ध्यान से देख लो। पहली बात कि सर सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू c/a। चलो वेरीफाई करके देख लेते हैं कि क्या बात सही है, वेरीफाई करके देख लीजिए क्या आएगा। वेरीफाई करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा, ध्यान से देखिए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू -2, सो हो जाएगा 3 - 2 इज इक्वल टू, देखिए बेटा माइनस माइनस साइन है, माइनस साइन, बी की वैल्यू आप देखेंगे बेटा कितना, बी की वैल्यू बेटा -1, तो -1 अपॉन ए की वैल्यू बेटा कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो जाएगा 3 - 2 1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1, तो 1 इज इक्वल टू 1, वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट देखिए बेटा अल्फा इंटू बीटा, दिस मीन्स अल्फा की वैल्यू 3 एंड बीटा की वैल्यू -2 इज इक्वल टू, सी की वैल्यू क्या है बच्चा, सी की वैल्यू -6, ए की वैल्यू 1, 3 2 जा 6 बट नेगेटिव है ना, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव इज इक्वल टू बेटा -6, तो ये वेरीफाई भी हो गया। एक्चुअल में हमारे पास ये जो रिलेशन है इससे भी वेरीफाई हो गया, दिस मीन्स हमने जो आंसर फाइंड आउट किया है वो क्लियर है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। बढ़ेंगे आगे, चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है बच्चों, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -6 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -4, देन राइट द पॉलिनोमियल। भाई ये भी क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में करवाया है कि नहीं, कब आया ये 2010 में CBSE में।
भाई कोई दिक्कत नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं, कितना इजी है, ध्यान से देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप गिवन दैट चेक कीजिए। क्या चेक कीजिए बेटा? गिवन दैट, गिवन दैट आपके पास गिवन है बच्चा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -6 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -4। -4 क्लियर है बच्चों? क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, हमने कहा था कि पॉलिनोमियल क्या होगा, देन पॉलिनोमियल क्या होगा बेटा? पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही होता है पॉलिनोमियल का फॉर्म। तो क्या करना है? वैल्यू पुट करनी है बच्चों। ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर के प्लेस में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के प्लेस में -6, ये हो गया -6, ये हो गया एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा के प्लेस में बेटा माइनस, सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6x और ये प्लस आर माइनस माइनस ये 4, ये बेटा आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या कोई प्रॉब्लम है? इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन आते हैं सीबीएसई में। सॉरी बच्चों, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है? इफ वन जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। अगेन वही रेसिप्रोकल वाला क्वेश्चन आ गया भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर से वही गिवन दैट देख लीजिए, क्या होगा बेटा? गिवन, क्या गिवन है आप लोगों के पास? पॉलिनोमियल गिवन है। क्या पॉलिनोमियल है? पी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। वैल्यू ऑफ ए फाइंड आउट करनी है बच्चा, सीबीएसई 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है ना? तो ध्यान से देखिए, पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए कि जीरोस क्या होंगे। तो एक होगा अल्फा, एक एंड अदर होगा बेटा आपके पास बीटा, यही होते हैं ना? ठीक, आगे बढ़ेंगे बेटा, ध्यान से देखिए। तो क्या बोल रहा है बेटा? जो अल्फा है, अल्फा इज इक्वल टू 1 बीटा होगा। क्या यही हो सकता है? हाँ यही होगा, बिकॉज रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब यही तो होता है ना? अल्फा इज इक्वल टू 1 बीटा। तो बीटा को ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। बट आपको पता है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है? सी अपॉन ए, तो इज इक्वल टू 1। कोई प्रॉब्लम है क्या? सीधे सीधे भाई, सी की वैल्यू क्या है? तो बोलेंगे सर 6a है, हो गया 6a अपॉन, सर ए रख दीजिए, ए से काट दीजिए। अब भाई तो ए की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो ऐसे कैसे काटेंगे यार? ये ए वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। ये ए का मतलब ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, मतलब बेटा ए स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 1। एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड, तब तक आप आगे सॉल्व करके देखिए क्या आंसर आ रहा है। चलिए आगे बढ़े, देखिए ट्रांसफर कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 6a इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर माइनस, यही आएगा। अब ध्यान से देखिए सॉल्व करेंगे तो देखिए, अब मैं इसको ए स्क्वायर को इधर, सॉरी 6a को लेके आता हूँ, हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 6a माइनस 9 इज इक्वल टू 0। क्या आ गया बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, कोई बड़ी भारी बात थोड़ी ना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा आपके पास ए स्क्वायर माइनस, क्या हम कह सकते हैं बेटा 3a माइनस 3a माइनस 3a। क्या कोई प्रॉब्लम है? क्या कोई प्रॉब्लम है? और ये क्या हो जाएगा आप लोगों के पास? लेकिन अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ना कुछ हमारा या तो क्वेश्चन रॉन्ग है या तो कहीं ना कहीं हमने गलती किया है। हाँ गलती किया है, ये प्लस है, वही तो मैं बोल रहा हूँ, क्यों आंसर क्यों नहीं आएगा? ये प्लस है, ठीक है, तो अभी गलत हो गया था हम लोगों से। और क्या हो जाएगा बेटा? ये आपके पास प्लस 9 इज इक्वल टू 0। कैसे? देखो -3a माइनस 6a और -3 इंटू -3 प्लस 9, क्लियर है? देखो क्या कॉमन होगा बेटा? यहाँ से a कॉमन होगा, ये बन गया a माइनस 3, और यहाँ से क्या कॉमन होगा बेटा? -3 कॉमन हो जाएगा, a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे बेटा a माइनस 3
और यहाँ आएगा बेटा a माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो बेटा a माइनस थ्री दोनों सेम है, तो a माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो ले लीजिए। तो a इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों? थ्री। तो a की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 3 आ गई। क्या क्लियर है? क्या क्लियर है? कितना इजी कंसेप्ट है प्यारे बच्चों, बहुत इजी कंसेप्ट है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि ऐसे ही तो क्वेश्चन आते हैं यार, इसके अलावा कोई दूसरे क्वेश्चन तो इसमें आते नहीं हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। और ये सीबीएसई 2010 में क्वेश्चन आया है। ध्यान से देखिए क्या बात बोलेगा बेटा आपके पास। सबसे पहले गिवन देख लीजिए, पी एक्स इज इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस 7y। तो ये भी तो हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। कैसे गलत हो गया बेटा? कैसे हमने गलत लिखा? ये गलत लिखा, देखो ध्यान से, पी एक्स नहीं हो सकता, ये पी वाई होगा। पी वाई इज इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 5। बिकॉज बेटा यहाँ अगर वेरिएबल एक्स होता तो पी एक्स लेते, वेरिएबल वाई है तो पी वाई लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, अब ध्यान से देखिए, अल्फा बीटा इसके जीरोज है। ठीक, तो हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो पहले अल्फा इंटू बीटा निकालें। दिस मीन्स लेट पी वाई इज इक्वल टू 0। तो पुट द वैल्यू ऑफ पी वाई, तो 2y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो देखिए बेटा इसे नोट करेंगे, 2y स्क्वायर प्लस, देखो 2 का मल्टीप्लाई अगर 5 से करेंगे तो बेटा 10 आ जाएगा। और ये बेटा आपके पास 7 है, तो क्या आप इसे 2y प्लस 5y में राइट कर दे। देखो 2 5 जा 10 एंड 2 प्लस 5 7, तो ये प्लस 5 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा बच्चों। ये देखिए बेटा, अब यहां से क्या कॉमन हमारे पास? 2y कॉमन। ये आ गया आप लोगों के पास y प्लस 1, और यहां क्या कॉमन बेटा? 5 कॉमन, तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या है बच्चों? y प्लस 1। क्या रह गया आपके पास? 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्लियर है ना? क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, इसे सॉल्व करते हैं तो जाएगा y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 एंड 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो बेटा y इज इक्वल टू 1 ट्रांसफर करेंगे तो -1, और हो जाएगा बेटा y इज इक्वल टू -5 एंड 2 को ट्रांसफर करेंगे तो बेटा अपॉन में मतलब ये। तो आप देखेंगे बेटा कि आपके पास जो अल्फा की वैल्यू है, जो अल्फा की वैल्यू है बेटा वो -1 है, और जो बीटा की वैल्यू है बच्चा, जो बीटा की वैल्यू है आप लोगों के पास वो है बेटा -5/2। ये मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप पहले पुट कर दीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करने का मतलब सेट करके करे क्या? नहीं, तो डायरेक्ट रखो। अल्फा की वैल्यू -1 प्लस बीटा की वैल्यू -5/2। ठीक है, क्लियर है? ये प्लस अल्फा की वैल्यू -1, बीटा की वैल्यू -5/2। सॉल्व कर दीजिए। -1 प्लस आर माइनस -5/2, फिर ये प्लस, बिकॉज माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा बेटा 5/2। देखिए माइनस प्लस कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया? -1। और यही क्या होगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। क्या बातें समझ में आई? क्या बातें समझ में आई? इसके बाद कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं रहा? नहीं, ठीक है, क्लियर है? क्या बातें समझ में आई बच्चों? क्या बातें समझ में आई? तो बच्चों इस प्रकार से ये जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल के हमने पूरे क्वेश्चन देख लिए, अप्रॉक्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे पूरे, और ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो कंफ्यूज कहीं से कहीं तक होने का नहीं है। बहुत इजी फॉर्मेट है ना? और 10th की मैथ्स बहुत इजी है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना? तो मैं पहली बोल रहा हूं, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना? मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखो भाई, बिना मेहनत करे कुछ भी नहीं पाया जा सकता, है ना? आप ये बोलो कि भाई मैं पढ़ने ही ना बैठूं और सब याद हो जाए। अरे भाई, अगर आप
खाना खाएंगे ही नहीं, खुद खाने के लिए अपना हाथ ही नहीं चलाएंगे, तो फिर कैसे कैसे खाना खा पाओगे? दूसरा खिलाएगा क्या? एक बार खिलाएगा। चीटिंग करोगे, एक बार कर सकते हो, हर बार करोगे क्या? लाइफ में चीटिंग ही करते चलोगे क्या? नहीं ना। तो पढ़ते रहिए। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और वो पूरा का पूरा वन शॉट रहेगा, पूरा वन शॉट रहेगा एकदम बेहतरीन तरीके से, हर एक क्वेश्चन को मैं, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसमें हम हर एक क्वेश्चन को, जितनी भी मेथड है, तीनों मेथड का यूज करेंगे, और चौथी भी मेथड आपको बताऊंगा, टेंशन मत लेना। क्योंकि अगर अभी तो बोर्ड में अगर काम नहीं आएगी, लेकिन बेटा वो नेक्स्ट, जैसे अगर आप 12th में पढ़ेंगे या 11th में अगर मैथमेटिक्स लेकर के पढ़ेंगे, तो वहां आपको काम आती है, बात समझ लीजिए। और साइंस लेके पढ़ेंगे तो फिजिक्स में भी काम आएगा, समझ रहे हैं ना। तो मैं वो आपको चारों मेथड बताऊंगा, एक ही क्वेश्चन को हम चारों मेथड से सॉल्व करेंगे। यानी मैं आपको जितने भी क्वेश्चन लूंगा उनको पूरी मेथड से यूज सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा कि कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं। तो उस चैप्टर को भी हम एक वीडियो में, चाहे वो 1 घंटा पढ़ाए, 2 घंटा पढ़ाए, 3 घंटा पढ़ाए, पर पूरा का पूरा एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।